नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल नरेश शर्मा। आप सभी से पहले तो मैं बता देता हूं कि आज मैं रीट जो है प्री और मेंस, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, उसके जो इंग्लिश के टीचिंग मेथड है ना उसको लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आप यकीन मानकर चलिए, राजस्थान में जो टीचिंग मेथड आपको मैं पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश के, वो आपको YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। या तो आप ऑफलाइन क्लासेज में जाकर पढ़ सकते हो, ये पूरा निःशुल्क बैच रहेगा और निःशुल्क पूरी क्लासेज L1 और L2 के लिए YouTube पर अवेलेबल रहेगी। इसके एक प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी टीचिंग मेथड के नाम से, रेट 2025 टीचिंग मेथड के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। बड़ी अच्छी क्लास रहेगी, क्लास को लोगों तक अवश्य शेयर जरूर करना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड को कहा जाता है शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण विधि टीचिंग मेथड को कहा जाता है। आज हम जिस मेथड को सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं, और एक्चुअली अंग्रेजी का जो ओरिजिन है जिस प्रकार से, उसके जो हम सबसे पहले टीचिंग मेथड पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, उसके बारे में मैं आपको पूरी एक डिटेल्ड वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत करने वाला हूँ। देखिएगा, टीचिंग मेथड में अगर हम अंग्रेजी में देखते हैं तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई अंग्रेजी की, वो एक ओल्ड पैटर्न पर शुरुआत हुई। और उस समय एक मेथड जो लोगों ने पढ़ने और पढ़ाने का तरीका सोचा, उस मेथड का नाम है GT मेथड। क्या कहते हैं? सबसे पहला जो मेथड था उसका नाम क्या है? GT मेथड। आप कहोगे GT क्या है? तो GT का मतलब होता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन। ये मेथड था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ये इसके उपनाम में भी आते हैं, बहुत बार नाम पूछ लिया जाता है। ये इसी का नाम आपको ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, एग्जाम में इसके उपनाम पूछे जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। GT मेथड की फुल फॉर्म है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसमें नियम होते थे। पहली बात तो ये है, और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता, आप 1 लाइन पढ़ाओगे, यानी एक एक शब्द पढ़ाओगे, बच्चों को वर्ड टू वर्ड पढ़ाओगे, और एक एक शब्द को पढ़ाते हुए उनका उच्चारण करना होगा। ऐसा पैटर्न पहले का हुआ करता था। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड कहो या ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहो, ये जो मेथड है ये सबसे पुराना मेथड हुआ करता था। चूंकि सबसे पुराना मेथड है, इसलिए इसको ओल्डेस्ट मेथड के नाम से भी जाना लगा। यानी इसको ओल्डेस्ट मेथड अगर इंग्लिश में किसी को कहा जाता है तो आपका आंसर होगा वो GT मेथड होगा। देखिए, यहाँ तक एक बार आप नोट डाउन कीजिए। मैं थोड़ा अगला पेज लेकर चलता हूँ और फिर इसकी बात करेंगे। हम जिस मेथड को पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हम इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है कि दिस मेथड नॉन एज ओल्डेस्ट मेथड। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, क्योंकि जब से अंग्रेजी शुरू हुई है उस टाइम पर जो पढ़ाने का तरीका है, आज भी रूरल एरिया में लगभग तरीका यही है। तो जब से अंग्रेजी शुरू हुई उस समय जो पढ़ाने का तौर तरीका हुआ करता था, जो सिस्टम हुआ करता था, वो कौन सा तरीका हुआ करता था? तो वो जो तरीका हुआ करता था ना, उस तरीके का नाम था भाई ओल्डेस्ट मेथड। यानी वो बच्चों को वर्ड टू वर्ड पढ़ाते थे
बच्चा सीखता भी था। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ओल्डेस्ट मेथड, जो मेथड सबसे ओल्डेस्ट होता है, गानों में सुना होगा आपने, जितने भी जो पुराने गाने होते थे वो क्लासिकल हुआ करते थे, तो ओल्डेस्ट मेथड होने के कारण इसको कहा जाने लगा क्लासिकल मेथड। अन्य नाम इसका पूछ लिया जाता है तो क्या है? क्लासिकल मेथड। तो दो नाम आपको समझ में आया होगा जीटी मेथड का, एक तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, और उसी को क्या कहा जाने लगा? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये दोनों इसके फुल फॉर्म है। अदर नेम में पूछ लिया जाए तो पहला नाम तो आपको बताना है ओल्डेस्ट मेथड। बहुत बार प्रश्न आता है विच इज मेथड इज ओल्डेस्ट मेथड, तो विच मेथड इज कॉल्ड ओल्डेस्ट मेथड, ऐसे प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ओल्डेस्ट आ जाए या क्लासिकल आ जाए, दोनों ही जो मेथड है वो जीटी मेथड को ही कहा जाने लगा। यहाँ तक आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ये जो मेथड था एक्चुअली किस पर डिपेंड था? इट हैज बीन depend on टेक्स्ट बुक। मैं जो वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं आप इनको नोटिस करें, केवल यही याद करने हैं। ये जो मेथड था ना भाई, ये किस पर निर्भर था? तो आपको बताना है ये मेथड टेक्स्ट बुक पर निर्भर था, यानी किताबों पर निर्भर था। प्रश्न यहां से भी बनता है विच इज मेथड डिपेंड्स ऑन टेक्स्ट बुक, तो आपको बताना है वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, और या फिर उसको हम जीटी मेथड के नाम से भी कह सकते हैं। यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बता दीजिए। अब इसके ओरिजिन करता कौन कौन है? अगला पॉइंट आता है आपके बीच में, ओरिजिन, यानी जो इसको प्रोडक्ट जिन्होंने किया उनमें कुछ राइटरों के आपको नाम याद होने चाहिए, जिसमें एक नाम है जोहान सीडन। क्या नाम है? जोहान सीडन, कार्ल प्लोट्स है, जोहान सीडन है, एक जोहान मेंडिगर जो है वो भी इसका है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इस मेथड का इजाद किया, इस मेथड को बनाया, तो ये इसके जनक होंगे। एक्चुअली नाम जो आता है वो जॉन सीडन का नाम आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये मेथड जो है वो काम क्या आया था? इसके प्रिंसिपल्स अगर आपको पूछ लिए जाए, क्योंकि प्रत्येक मेथड के कोई न कोई प्रिंसिपल होते हैं, तो अगर मैं नंबर 1 आपको बताऊं, प्रिंसिपल सिद्धांत इसके क्या है? ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है PLE है भाई, मैंने PL लिख दिया था। प्रिंसिपल जो है इसमें क्या होता है, जो फॉरेन लैंग्वेज होती है, पहले समझा देता हूं मैं कि जो फॉरेन लैंग्वेज होती है, जो भी कोई विदेशी भाषा होती है, उसको सीखने के लिए सहायक होता है। इसके उद्देश्य, इसके सिद्धांत क्या है कि जो दूसरी भाषा है उसको सिखाने में सहायक होती है। तो हम कह सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज कैन बी लर्नड इजीली, यानी जो विदेशी भाषा है उसको आसानी से सीखा जा सकता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जो विदेशी भाषा है उसको आसानी से सीखा जा सकता है। प्रश्न भी बन सकता है कि कौन विदेशी भाषा को आसानी से कैसे सीखा जा सकता है, तो आपको बताना है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से विदेशी भाषा को आसानी से सीखा जा सकता है। तीसरी अगर हम बात करें तो अच्छा, ये सीखा किसके द्वारा जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। ये भी ध्यान रखना, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर की सहायता से। तो इसीलिए तो इसका नाम
वो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रामर इज द सोल ऑफ दिस मेथड। इस मेथड की जो आत्मा है वो कौन सी है, तो इस मेथड की आत्मा जो है ना, सोल जो है वो ग्रामर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रामर किससे काम करती है, नियमों से। इसका मतलब नियम जो रूल है इसमें फर्स्ट होंगे, वो आते हैं ना, ये किधर से किधर की ओर चलती है, सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, वो सारी बातें इसमें इंक्लूड होती है, क्योंकि टीचिंग मेथड में ये चीज़ें बहुत कंपलसरी होती है। तो ग्रामर जो होती है इस मेथड की आत्मा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ग्रामर इज द सोल ऑफ दिस मेथड, ये आपको एक याद करना है। आगे क्या करता है, देखिएगा, लिख लिया होगा, एक बार नोट डाउन कर लो। तीसरा इसका जो प्रिंसिपल है मैं यही लिख देता हूं, इट बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे की नींव तैयार करता है, ये एक बच्चे की नींव तैयार करता है। कौन सा, ग्रामर कम ट्रांसलेशन जो मेथड है ये एक बच्चे की नींव तैयार करता है। और नींव जो तैयार करता है ये किस प्रकार से करता है कि इट, ये भी ध्यान रखना है, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन मदर टंग, एम्फेसिस ऑन मदर टंग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड जो है वो मातृभाषा पर जोर देता है। तो मातृभाषा पर जोर देने वाला जो मेथड है वो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ये मातृभाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता है। और जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो क्या होता है, मैं आगे लिख देता हूँ, सब्जेक्ट मैटर जो होता है, सब्जेक्ट मैटर को किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट का जो मैटर होता है उसको किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट मैटर, MA। सब्जेक्ट मैटर को मदर टंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जो बच्चों की भाषा होती है ना उसी के अकॉर्डिंग। फिर बता रहा हूँ, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, ये जो मेथड है ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। मदर टंग मेथड भी कहते हैं इसको, मैं यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ, इसी को क्या कहते हैं, मदर टंग मेथड भी इसको कहा जाता है, मदर टंग मेथड। ये बच्चों का जो डिपेंड करता है इसका पूरा कार्य वो टेक्स्ट बुक के ऊपर है। इसके ओरिजिन करने वाले कौन है, जॉन सीडान है, कार्ल क्लॉड्स है, जोहान मेडिंगर है। और ये क्या होता है, फॉरेन जो लैंग्वेज होती है, फॉरेन लैंग्वेज, उसको आसानी से सीखा जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। ग्रामर इसकी क्या है, सोल है, ये भी आपको याद रखना है। बच्चों में किसका बिल्ड होता है, फाउंडेशन का बिल्ड होता है। और जोर किस पर देता है, मदर टंग पर देता है। सब्जेक्ट मैटर को कैसे पढ़ाया जाता है, मदर टंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ये पॉइंट तैयार हो जाएगा ना यहाँ से। पिछली एग्जामों में लगभग प्रश्न पूछे हुए और आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, रटने वाला विषय नहीं है। मैं आपको इतना सरल तरीके से समझा दूंगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे हम अगला पॉइंट की बात करते हैं, मेरिट ऑफ दिस मेथड। मेरिट्स ऑफ दिस मेथड, ये जो मेथड है इसकी मेरिट कौन कौन सी है, इसके जो गुण हैं, लाभ है, या इसके फायदे क्या क्या हैं, आपको ये याद रखना है कि इसके गुण कौन कौन से हैं। गुण और दोष पूछा जाता है तो इसमें गुण बताने हैं कि इसमें कौन कौन से गुण हैं। तो ध्यान रखना, द यूनिट ऑफ टीचिंग, पहला पॉइंट है द यूनिट ऑफ टीचिंग इज, एक तो ये याद रखना है यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, इसमें वर्ड, यानी कैसे पढ़ाया जाता है, वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है किस मेथड में बच्चे को वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाता है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन एक मेथड ऐसा है जो उसमें बच्चे को वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाता है। ये भी पूछा है, यूनिट ऑफ टीचिंग, वर्ड टू वर्ड इज ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज डन, ट्रांसलेशन इज डन, यानी ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है,
तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है, एक एक शब्द बोलकर बच्चे को समझाया जाता है। ये आज आपने खुद ने भी महसूस किया होगा, जब आप विद्यालय में पढ़ते थे, जो अंग्रेजी के अध्यापक हुआ करते थे ना, वो बच्चों को ऐसे ही समझाते थे। ओल्ड पैटर्न आज भी प्रभावी है, काफी जगह है। हाँ, इंग्लिश मीडियम विद्यालय यदि है तो वहाँ प्रभावी ये नहीं है, वहाँ डायरेक्ट मेथड है, CLT का ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें, बाइलिंगुअल मेथड भी वहाँ काम कर रहा है, ALM भी काम कर रहा है। लेकिन जहाँ पर रूरल एरियाज है, जहाँ बच्चे सीख नहीं पाते अंग्रेजी, वहाँ सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो यही मेथड है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज दी जाती है। एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज तो दी जाएगी, चलो ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग, सर्वाधिक यूज ऑफ मदर टंग, सर्वाधिक यूज किसका किया जाता है इसमें, मदर टंग का, यानी मातृभाषा का इसमें सर्वाधिक यूज किया जाता है। बच्चे को बिल्कुल भी ये दबाव नहीं दिया जाता कि आपको इसी में पढ़ना है। जो टारगेट लैंग्वेज होती है, एक तो होती है टारगेट TL और एक होती है ML, ये दो वर्ड होते हैं, TL और एक होती है ML। TL का मतलब होता है टारगेट लैंग्वेज, जिस भाषा को पढ़ रहे हो उसी को, ठीक है, और ML का अर्थ होता है मदर टंग। तो इसमें ये जरूरी नहीं आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो भाई अंग्रेजी इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलना है, ऐसा नहीं है। आप हिंदी बोलकर, जो आपकी लैंग्वेज है, आपकी मातृभाषा है, आप उसमें बोलकर भी इसको समझ सकते हो। तो लिटिल एक्टिव यूज, अपनी यहाँ लिख सकते हैं, लिटिल एक्टिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है, जो जिस भाषा को हम सीख रहे हैं उसका जो प्रयोग किया जाता है ना, बहुत कम किया जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, ये कौन सी स्किल पर काम करती है? स्किल 4 होती है ना, LSRW। तो ये एम्फेसिस किस पर देती है? मोर एम्फेसिस, ये ध्यान रखना, मोर एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, यानी कौन कौन सी स्किल को बच्चों में बढ़ावा देती है? एक तो रीडिंग को और एक राइटिंग को, ये आपको ध्यान रखना है। ये L और S पर काम नहीं करती, R और W पर काम करती है। ये बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं कि कौन सी मेथड में कौन सी स्किल काम करती है। तो रीडिंग और राइटिंग स्किल जो काम करती है वो GT मेथड में काम करती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है? ग्रामर is taught डिडक्टली, और डिडक्टली का अर्थ होता है निगमन विधि होती है ना। ग्रामर कैसी पढ़ाई जाती है? निगमन विधि से पढ़ाई जाती है ग्रामर। और निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम आता है, फिर उदाहरण होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम बच्चों को टेंस पढ़ाते हैं, आपने देखा ना, टेंस में क्या करते हैं अध्यापक, पहले आपको टेंस का नाम बताएंगे, फिर रूल स्ट्रक्चर लिखाते हैं उसका, कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, फिर हम बच्चों को हिंदी समझाते हैं, भाई ये सब्जेक्ट है, ये करता है, ये क्रिया है, ये कर्म है। तो इसमें निगमन विधि से बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चा सीखता भी है निगमन विधि से, लेकिन अगर आप अच्छा बच्चे को सिखाना चाहते हो ना, तो उसको एग्जाम्पल पहले दो, रूल बाद में बनाओ, उसके नियम तो यही है। और डायरेक्ट मेथड भी यही होगा। डायरेक्ट मेथड इसके अगेंस्ट ही तो आएगा, इसके विपरीत ही डायरेक्ट मेथड होगा। जब किसी चीज में कमी होती है ना, तब जाकर कोई नई चीज इजाद होती है। तो कंडीशन ये थी कि इसमें जो ग्रामर पढ़ाई जाती थी वो डिडक्टिव तरीके से पढ़ाई जाती थी, निगमन विधि के आधार पर पढ़ाई जाती थी। अच्छा, टेक्स्ट बुक इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, ये भी ध्यान रखना है। टेक्स्ट बुक प्लेज an important role, an important role, यानी मुख्य भूमिका किसकी हुआ करती थी? टेक्स्ट बुकों की हुआ करती थी। इसमें ये नहीं है कि बच्चों को भाई फ्रीडम दे दी जाए, बिल्कुल फ्रीडम नहीं दी जाती थी, टेक्स्ट बुक की इसमें भूमिका ज्यादा हुआ करती थी। पॉइंट नंबर अगर 8 की अपन बात करते हैं कि और इस पर क्या होता था, तो ग्रामर के जो नियम होते थे ना, उनको रटाया जाता था। तो रूल ऑफ ग्रामर, रूल ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज्ड,
यानी ग्रामर के नियमों को क्या करवाया जाता था, बच्चों को रटाया जाता था कि तुम तो रट लो। यहाँ रटने के ऊपर जोर दे देते, ये नहीं है कि बच्चों को कुछ करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग वाला कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ बच्चों को रटाया जाता था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें क्या होता, ग्रामर पर इतना जोर दिया जाता, सेपरेट बुक्स ऑफ ग्रामर की अलग से ही किताबें दी जाती थी, ग्रामर की अलग से बुक्स दी जाती थी और बच्चों को उन्हीं के आधार पर पढ़ाया जाता था। मैं एक बार उन्हें बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, पढ़ने की जो इकाई है वो क्या थी, वर्ड थी। वर्ड कैसे पढ़ाए जाते थे, किताब को वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाता था। एक्सेसिव यूज किसके ऊपर किया जाता था, सर्वाधिक जो यूज करते थे वो मदर टंग के ऊपर करते थे। कम यूज किस पर होता, टारगेट लैंग्वेज पर होता। ज्यादा एम्फेसिस किस स्किल पर, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल पर। ग्रामर जो है वो कैसे पढ़ाई जाती थी, निगमन विधि से यानी डिडक्टिवली पढ़ाई जाती थी। इंडक्टिव यानी आगमन और डिडक्टिव यानी निगमन। टेक्स्ट बुक का रोल कैसा होता था, इंपॉर्टेंट होता था। ग्रामर को क्या किया जाता था, मेमोराइज। ये सारे प्रश्न बने। सेपरेट बुक किसमें होती हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। क्लियर है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट और ले सकते हो। ये इसके गुण हैं, तो गुण के द्वारा इनको बच्चों में कुछ एडवांटेज भी आते हैं। क्या आते हैं, गुण के द्वारा बच्चों के अंतर्गत एडवांटेज आते हैं, उसके कुछ परिणाम निकल कर आते हैं। और वो परिणाम कौन से हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कौन से परिणाम बच्चों के अंतर्गत निकल कर आ सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें बच्चों में क्या होता है, जो राइटिंग स्किल होती है ना, उसकी एक्यूरेसी डेवलप होती है। तो आपको लिखना है डेवलप एक्यूरेसी इन राइटिंग। पहला पॉइंट है डेवलप एक्यूरेसी इन राइटिंग स्किल। यानी राइटिंग स्किल में बच्चा जो लेखन शैली है उसमें क्या हो जाता है, उसकी शुद्धता आती है बच्चों में, क्योंकि उसको बार बार लिखना पड़ता है, तो उससे शुद्धता आती है। किसमें, राइटिंग स्किल में। अब बच्चा वर्ड टू वर्ड बोलेगा ना, तो उसके ट्रांसलेशन की जो क्रिया है वो भी डेवलप होगी। तो आपको लिखना है डेवलप आर्ट ऑफ किसकी, आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन की जो उच्चारण की कला है उसके अंदर भी उसके प्रभाव आएगा। अब कंडीशन क्या होगी, जब बच्चा रीडिंग और राइटिंग आ जाएगा ना, तो अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, वो बच्चे के लिए इजी हो जाएगा। तो आपको लिखना है वेरी यूजफुल in developing reading and comprehension। जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो बच्चे के अंदर विकसित अगर किसी मेथड के द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वो जीटी मेथड के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, ये एक ऐसा मेथड होता है इसमें टीएलएम की आवश्यकता ही नहीं होती। टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होते हैं, तो आप लिखेंगे मिनिमम रिक्वायर ऑफ टीचिंग एड्स। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। कोई जैसे चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, वो तो नेसेसरी है ना भाई। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि नहीं इस बच्चों को तो भाई हमको टेलीस्कोप के माध्यम से या फिर कोई भी भाई डिजिटल पैनल ही लगाकर पढ़ाया जाए, या इनको तो ऐसे कोई चित्र दिखाए जाए, तो इनकी आवश्यकता इसमें नहीं होती है बिल्कुल भी। इसमें क्या होता है, एक सबसे ध्यान रखना, सेव टाइम एंड एनर्जी। इन टीचिंग में टाइम और एनर्जी दोनों ही बचती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कीजिए फटाफट।
कर लिया भाई, कर लिया। देखिएगा आगे चलिएगा। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में ध्यान रखना, बच्चा इसमें लिखना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है, लेकिन एक जो कम्युनिकेटिव एबिलिटी होती है ना, बोलने चालने की एबिलिटी जो होती है, तो कम्युनिकेट एबिलिटी इसमें प्रमोट नहीं होती। तो लिखेंगे प्रमोट नो कम्युनिकेटिव एबिलिटी, यानी बच्चा बोल नहीं पाता ठीक तरीके से, पढ़ सकता है, और ये होता भी है, आप कहते हो ना भाई हम अंग्रेजी पढ़ तो सकते हैं लेकिन लोगों के सामने स्पीक नहीं कर सकते, उसका कारण यही है क्योंकि हमने पढ़ाई जीटी मेथड से की है। अगर डायरेक्ट मेथड से करते, जैसा इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझते, तो हम इंग्लिश स्पीक भी कर पाते, लेकिन जीटी मेथड के कारण हम इंग्लिश जो है वो नहीं कम्युनिकेट कर पाते। इसमें क्या होता है, टोटल नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज, जो स्पोकन लैंग्वेज होती है ना, उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बोलकर क्या करना है, आपको तो पढ़ना है, पेपर देना है, ऐसी एक कंडीशन हो जाती है। और फिर एक कंडीशन इसके डिसएडवांटेज में भी ये होता है, टू मच एम्फेसाइज ऑन ग्रामर रूल्स। ये बहुत बड़ा वो है कि भाई ग्रामर रूल्स के ऊपर इतना ज्यादा जोर दे दिया जाता है कि बच्चा नियमों को याद करता रहता है, रटता रहता है नियमों को, उसको वैसे समझ में नहीं आता। फिर दूसरी बात, अगर जहां रूल पहले आएंगे वो विधि कभी मनोवैज्ञानिक हो ही नहीं सकती, इसलिए अमनोवैज्ञानिक विधि है। रूल पहले आते हैं, जहां उदाहरण पहले आते हैं, वो विधि मनोवैज्ञानिक होती है। वो विधि जो होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। ये जीटीएम मेथड नो चाइल्ड सेंटर्ड, ये भी आप लिख सकते हो, नो चाइल्ड सेंटर्ड, ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। और दूसरी बात अपन ये भी लिख सकते हैं कि टोटली अगेंस्ट द पेडागोजिकल, यानी जो मनोवैज्ञानिक विधि है या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, टोटल अगेंस्ट द मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के पूरी तरीके से विपरीत है, और इसी कारण से हम इसको कहते हैं अमनोवैज्ञानिक विधि। क्लियर है क्या भाई? अच्छा, ये बाल केंद्रित है, नो चाइल्ड सेंटर्ड, तो बाल केंद्रित नहीं है तो कैसी केंद्रित होगी? टीचर सेंटर्ड। एंड चाइल्ड लर्न इन मोनोटोनस वे। मोनोटोनस का अर्थ होता है भाई उबाऊ। मोनोटोनस का अर्थ क्या होता है? उबाऊ। यानी बच्चा जो सीखता तो है लेकिन उबाऊ तरीके से, इंटरेस्टेड नहीं होता, उसको इंटरेस्ट आता ही नहीं है इस विधि में। और टीचर सेंटर्ड है तो मोनोटोनस प्रोसेस इसमें होती है। क्लियर है क्या भाई? आपको समझ आया नहीं आया? एक बार पुनः समझा देता हूं, देखिएगा। हमने केवल 3-4 पेज में पूरी विधि कर ली। हम जिस विधि की बात करें उसका नाम हम टीचिंग मेथड आज हम पढ़ रहे हैं। ये क्लास, पहली बात बता देता हूं मैं, रीड प्री मैन। दूसरी बात, लेवल 1 और 2 दोनों के लिए है, और दोनों में जिनके पास इंग्लिश लैंग्वेज है उन सब के लिए बेनिफिशियल है। आज हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं, जीटी मेथड, जिसका नाम क्या है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसी को कहते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। नाम बोलो, क्या नाम है भाई? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्लियर है? आगे देखते हैं। अभी हमने देखा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अन्य जो नाम हैं, अन्य नाम में कौन कौन से नाम आते हैं। तो अन्य नाम की यदि मैं चर्चा करूं तो इसको एक तो कहा गया ओल्डेस्ट मेथड,
क्लासिकल मेथड, मदर टंग मेथड, इसी को कहा गया। और ये किस पर डिपेंड करता है? टेक्स्ट बुक पर। प्रवर्तक कौन है? जॉन सीडन, कार्ल प्लोइड्स, जोहान मेडिंगर। क्लियर है क्या? प्रिंसिपल क्या है? फॉरेन लैंग्वेज को आसानी से सीखी जा सकती है किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। ध्यान रखना, ग्रामर इसमें क्या होती है? इसकी सोल होती है, आत्मा होती है, सब कुछ ग्रामर पर डिपेंड करता है। बच्चों में किसका बिल्ड होता है? फाउंडेशन का आधार बनता है बच्चों का। और किसके ऊपर जोर देती है? मदर टंग के ऊपर। सब्जेक्ट मैटर अगर पढ़ाया जाता है तो मदर टंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। क्लियर है क्या? मेरिट देखते हैं। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? वर्ड्स। वर्ड टू वर्ड क्या होता है? ट्रांसलेशन। एक्सेसिव यूज किसका होता है? मदर टंग का। लिटिल यूज किसका होता है? टारगेट लैंग्वेज का। मोर एम्फेसिस किस पर? रीडिंग एंड राइटिंग पर। इसका मतलब नेग्लेक्ट किसको कर सकती है? ये भी तो पॉइंट बन सकता है। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये ध्यान रखना। ग्रामर इज टॉट कैसी विधि से? डिडक्टिव विधि से, यानी निगमन विधि से। टेक्स्ट बुक का रोल कैसा है? इंपॉर्टेंट। ग्रामर को क्या करवाई जाती है? मेमोराइज या रोट लर्निंग भी कह सकते हो। रोट लर्निंग, रोट यानी रटवाना। सेपरेट बुक किसकी होती है? ग्रामर की। क्लियर है क्या? एडवांटेज, लाभ क्या है? डेवलप क्या होती है? एक्यूरेसी किसमें? राइटिंग में शुद्धता आती है। कला किसकी होती है? ट्रांसलेशन की। वेरी यूजफुल किसमें होती है? रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी राइटिंग में। मिनिमम रिक्वायर्स क्या होते हैं? टीचिंग एड, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। टाइम बचता है और ऊर्जा बचती है टीचिंग में। आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज, प्रमोट नहीं करती किसको? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को। टोटल नेग्लेक्ट किसका करती है? स्पोकन लैंग्वेज का। टू मच एम्फेसिस किस पर है? ग्रामर रूल्स पर। चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। टोटली अगेंस्ट किसके है? यानी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। किस पर केंद्रित है? केंद्रित है। तो आपको बताना है ये अध्यापक पर केंद्रित है। और कैसी प्रोसेस होती है? मोनोटोनस यानी उबाऊ होती है। तो साथियों, कैसी लगी क्लास आपको? आई थिंक, मुझे लगता है आपको जीटी मेथड अब और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको वन वे तरीके से मैंने जीटी मेथड याद करवाया है। और आप चाहे तो राजस्थान स्टेट की या अदर स्टेट के एग्जाम में जो जीटी मेथड के प्रश्न आप निकाल कर देख लेना, आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बट आप सभी से अपील रहेगी, अनुरोध रहेगा कि नरेश शर्मा यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों को जोड़े। आपको रेगुलर इंग्लिश की पेडागोजी की क्लासेज मिलती रहेगी और उसके बाद में हम करवाएंगे ग्रामर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे।